लेकिन तुम इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो जनक की तरफ? अगर तुम्हारी बात में विश्वास कर भी लिया नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? जनक पहले मेरी कजन थी, अब फर्क पड़ता है। एक ही कोख से जन्म लिया है तुम दोनों ने, इसलिए फर्क पड़ता है। ठीक है नहीं, तुम्हारी इस बात पे भी विश्वास किया, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने और मेरी मॉम में क्या फर्क है? हाँ, तुमने भी एक बहन को टॉर्चर किया ताकि दूसरी के पास जा सको, एक बहन को तड़पाया तरसाया ताकि दूसरी से प्यार कर सको। तुम में और मेरी मॉम में क्या फर्क रह गया? नहीं, तुमने भी तो सेम ही चीज की ना। नहीं, एक बेटी को तरसाया, एक बेटी को सताया और दूसरी के पास गए। अनी, तुम मुझे मेंटली हरास कर रहे हो। तुम्हें मुझे गले लगाना चाहिए था, मेरे पास रहना चाहिए था, लेकिन तुम आधी रात को भागी दौड़े जनक के पास चले गए। मैं गया वहां पे। और आज जितनी आसानी से अनी ये सारी बातों को पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहा भी है और उसे कोई पछतावा भी नहीं, तो अर्शी चौंकती है। क्योंकि मुझे वहां जाना सही लगा। सारी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हुआ है। वो तो तुम वहां उसे सपोर्ट करने गए थे, उसके साथ खड़े होने गए थे। हाँ, और जरूरत पड़ेगी तो फिर जाऊंगा, क्योंकि जनक को मेरी जरूरत है। और मुझे नहीं। तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? नहीं हर्षी, मैं तुम्हारे साथ कैसे खड़ा हो सकता हूँ? हमें पता है कि सृष्टि आंटी ने ये बात छुपाई थी कि उनकी एक बेटी नहीं, दो बेटियां हैं, जिसमें से एक बेटी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसे मैं जानता हूं, और मेरी आंखों के सामने वो बेइज्जत हुई है, उसके साथ गलत चीजें हुई है। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं। किसने दी तुम्हें ये जिम्मेदारियां? नहीं, इतना बोझ क्यों उठा रहे हो तुम? मैं इतना बोझ उठा रहा हूं क्योंकि मैं जनक से। और इतना सब कुछ होने के बावजूद अनी की जुबान आखिर क्यों लड़खड़ाती है? इसलिए कि अर्शी सामने है। सिंपैथी उसके लिए, इसीलिए। इसे सिंपैथी नहीं कहते नहीं, तो क्या कहते हैं? प्यार, इश्क, मोहब्बत। तुम्हारे मन में प्यार है उसके लिए। प्यार कहते हैं ना, तो क्या मैं इस प्यार को इग्नोर कर सकता हूँ? तुम कर सकती हो? नहीं, अगर ऐसा बोलोगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हनी, एक तरफ मेरे माँ बाप है जिनका रिश्ता टूटने की कगार पे है हनी, और तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, मेरे से दूर जाना चाहते हो। नहीं अर्शी, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं जनक के साथ खड़ा हो रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुमसे दूर जाना है। देखो, तुम्हें ये समझना चाहिए, और ये समझने वाली बात है कि जनक को अभी मेरी जरूरत है। और अब अर्शी हैरान होकर देखती है अनी की ओर। आखिर वो बोलना क्या चाहता है? क्या उसे पता भी है? क्या उसका दिल और दिमाग दो दिशा में चल रहे हैं? या वो लालची नहीं है, उसे पता है किससे कितना दूर रहना है। वो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, किसी के रिश्ते वो तोड़ना नहीं चाहती। वो इधर से जनक बहुत महान है, महात्मा है, वो बुरे हम लोग हैं। देखो अर्शी, अगर तुम बार बार खुद को जनक से कंपेयर करोगी ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जनक में स्पेशल यूनिक क्वालिटीज है, और मैं बार बार तुम्हें बात साफ साफ बता चुका हूँ। तो एक और बात साफ साफ बताओ अनी, तुम चाहते क्या हो? अगेन, चाहता क्या हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब अनी? तुम मेरे और अपने को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? क्या एक्सपेक्टेशन रखूं मैं? क्या चाहूंगा? हमारे बीच और कुछ नहीं है। क्या फैसला लूंगा मैं नई तरीके से? हनी, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, जनक के साथ हर रिलेशन तोड़ना होगा। देखो, मुझे नहीं पता कि जनक मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं चाहती, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हनी, जनक को अपनी लड़ाई लड़ने दो, तुम इन सब में मत पड़ो हनी। जनक की ये जंग, ये लड़ाई उसके अकेले की नहीं है। अब मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। और अब साफ शब्दों में अनी कह देता है अर्शी को कि वो क्या चाहता है। पर क्या समझना चाहती है अर्शी? स्वीकारना चाहती है ये बात? क्योंकि हमें पता है कि सृष्टि आंटी ने बात छुपाई थी कि जनक उनकी बेटी है। तो अब ये लड़ाई जनक के अकेले की नहीं है, और अगर देखा जाए तो तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो। ये लड़ाई तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम उनकी एक लौती बेटी हो, लेकिन नहीं, अब तुम्हें पता चल गया है ना कि जनक भी तुम्हारी बहन है, जिसे तुम इतने सालों से मेड समझती थी,
जिससे तुम इतनी नफरत करती थी वही तुम्हारी बहन निकली। मुझे पता है अर्शी, इतने बड़े सच को मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें सच के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब इस पूरे मैटर को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। देखो अर्शी, झनक अब तुम्हारी कजन सिस्टर नहीं है, वो इस घर की गेस्ट नहीं है, वो इस घर की मेड भी नहीं है। एक ही कोख से जन्म लिया तुम दोनों ने, वो तुम्हारी सगी बहन है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है वो, और इस सच से दूर भागना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। क्या मतलब हमारी जिंदगी का हिस्सा? जिंदगी का हिस्सा, वो हिस्सा जिसे उखाड़ के हम साइड नहीं कर सकते। कैसे करोगी तुम? हाँ कर सकती थी अगर वो तुम्हारी बहन होती तो। लेकिन अगर वो हमारी लाइफ में आई है नहीं तो मेरी साइड से आई है ना, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? मैं तो बहुत पहले से इसमें उलझा हुआ था ना। और अब एकाएक बहुत सारी जज्बात, बहुत सारी बातें सामने आई है। आखिर ये रिश्ता भी क्या कहलाता है, जिसमें विश्वास, भरोसा कुछ कम है, पर एक रिश्ता है, एक ऐसा प्यार जिसका कोई नाम ही नहीं। जब उसे तुम्हारी मॉम की बेटी की पहचान नहीं मिली थी तब से मैं तब से उलझा हुआ था। ये मेरे लिए नई बात नहीं है। अनी, तुम मुझे खाई में धक्का दे रहे हो, मैं नहीं बचूंगी। अर्शी, खाई के एज में तो मैं खड़ा हुआ हूं, तुम नहीं। ओके देखो, रो मत, तुम थक चुकी हो, प्लीज सो जाओ। मुझे पता है कि ये सच तुम्हें जगा के रखेगा, लेकिन प्लीज सोने की कोशिश करोगे। अनी, तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं आनी है, लेकिन तुम समझना नहीं चाहती। जब तक तुम्हारे दिल में झनक के लिए फिक्र है नानी, मैं नहीं समझ पाऊंगी। फिर तो मैं तुम्हें जिंदगी में कभी ये बात नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि जब तक झनक है, अनिरुद्ध के मन में उसके लिए फिक्र है। अनी! अर्शी, इस चीज से दूर मत भागो, इसे एक्सेप्ट करो। तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। ओके? और अब इतना सब कुछ कहकर, सुनकर अनी अर्शी को छोड़कर चले जाता है दूसरे कमरे में, क्योंकि अगर अर्शी को समझ थी तो वो खुद ब खुद अनी और उसके रिश्ते से कहीं दूर चली जाती। इतना जलील तो नहीं होना पड़ता उसे इस रिश्ते को लेकर, पर उसने भी वही किया जो उसकी माँ ने किया था सालों पहले। पैसा, बड़ा बंगला, शान से मोहब्बत की, प्यार से नहीं, इंसान से नहीं, उसने अनी से नहीं की। तो उसे तो अनी को सिर्फ एक जरिया बनाना है कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का। तो अब आगे भी देखते रहिए कि क्या होता है यहाँ, जहाँ बोस परिवार में भी भूकंप सा मचा है इस वक्त, सृष्टि और उनके रिश्ते को लेकर, जिसमें फंसा है अनी। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की झनक की अपडेट्स के लिए।